मैं विवेक कुमार आज आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं और वो है एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने इसके बारे में अपने टीवी स्क्रीन पर भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। टीवी पे एडवर्टाइज आता है म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा करके आपको एडवर्टाइजमेंट आता है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर खुद इसकी ब्रांडिंग भी करते हैं। तो इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ जानते होंगे, बट स्टिल बहुत से लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है और बहुत से लोगों को इनके बारे में डिटेल से नॉलेज नहीं होता है। तो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर का एक मैंने वेबसाइट खुला हुआ है। आप इसके अलावा कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए खोला हुआ है कि कैसे आप इसमें प्लान कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। सबसे बड़ी बात, एसआईपी जो होता है वो आपका सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू शेयर मार्केट। यानी कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका रिस्की होता है, बट वही अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका थोड़ा सा सेफ होता है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये एलआईसी वगैरह की तरह बिल्कुल ट्रेडिशनल है जो कि आपको एक कमिटमेंट कर सकती है कि हाँ आपको इतना रिटर्न मिलेगा, बट वो चीज़ नहीं है। बट हाँ, आप इस पर मॉनिटर रख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। जब आपको लगे कि आपका फंड्स लॉस में जा रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये ग्रोथ नहीं करेगा, तो आप इमीडिएटली उसे विड्रॉ कर सकते हैं। आपका फुल अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है एसआईपी का, जिसकी वजह से मैं इस पर बहुत रिलाई करता हूँ। ठीक है, रिलाई इन द सेंस क्या है कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है। सपोज़ मुझे लग रहा है कि हाँ ये पैसा डूब रहा है, इमीडिएटली मैं उससे विड्रॉ कर लूँगा। इससे क्या होगा कि मेरा पैसा भी नहीं डूबेगा एंड जो रिटर्न है वो तो मिलना ही मुझे। एटलीस्ट जो रिटर्न है वो तो मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगा। और एसआईपी में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपने सही फंड चूज़ किया, सही प्लान आपने परचेज़ किया है, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए, तो ये एसआईपी आपको बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सबसे बेस्ट एसआईपी आपको मिलेगी रिटर्न। इससे बेस्ट आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता है, क्योंकि एसआईपी ऐसी है, अगर आपने सही प्लान सही स्ट्रेटेजी के साथ परचेस करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करना होगा आपको, थोड़ा टाइम देना होगा इस पर। ठीक है, आप अपना वीकेंड्स में इसके ऊपर थोड़ा रीड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं फंड्स के बारे में, क्या फ़ंड में परफॉर्मेंस कर रहा है लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 3 ईयर्स में, लास्ट 1 वीक में, लास्ट 1 मंथ में। इस तरह से एनालिसिस करके आपको अपने फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एसआईपी क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बताया, ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। और स्टॉक मार्केट और एसआईपी में डिफरेंस क्या है कि स्टॉक मार्केट में आपको बल्क में किसी शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सपोज़ आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, ठीक है, या फिर एक्सिस का शेयर खरीद लिया, कोई भी किसी का भी आपने शेयर खरीदा, और इन केस आपका शेयर मार्केट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आज तो अप जा रहा है, आज आपका प्रॉफिट है। अगर आप बुक कर लेते हैं तो ठीक है प्रॉफिट, अगर नहीं बुक कर पाते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट डे अगर वो लॉस में जा रहा है तो आपका पैसा भी लॉस में जाएगा और उसे आप विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली। ठीक है, जिस कारण क्या होगा कि जैसे ही वो डिप करेगा, जैसे ही ऐसा स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिप होगा, वैसे ही आपका पैसा भी डिप हो जाएगा। यानी कि ना तो आप विड्रॉ कर पाएंगे और ना ही आपको बेनिफिट होगा, यानी वो पैसा एक बार में आपका फंस जाएगा। बट हाँ, अगर वो पैसा अप करता है तो आपको बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त होता है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आपके साथ। ठीक है, वो आप खुद समझ सकते होंगे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में वो लोग अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसका उनको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो उतना एनालिसिस करके दिख जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई लक नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे मैं इस फंड में लगाता हूँ, देखा जाएगा, लक जो होगा वो होगा, बट वो चीज़ नहीं होता है। इसमें प्री प्लान्ड होता है हर कुछ। ठीक है, तो इस वजह से लक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपको नॉलेज है तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इससे रिलेटेड मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, क्योंकि एसआईपी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए आज देखते हैं। और एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में आपका पैसा किसी एक इन्वेस्टमेंट, किसी एक इक्विटी में या डेब्ट में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। एसआईपी एलोकेट होता है एक फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर उसे मेंटेन करते हैं। कुछ अमाउंट्स होते हैं, 13,000, 15,000, 17,000 करोड़ का कोई भी फंड होता है। जितना बड़ा फंड रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसमें होता क्या है कि उसमें जो भी पैसे इन्वेस्ट होते हैं वो आपका एक जगह इन्वेस्ट नहीं होता है। सपोज़ मान लीजिए कि एलआईसी है, ठीक है, एलआईसी का अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कुछ गवर्नमेंट में है, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ डेब्ट में, इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करती है। तो आपका पैसा भी अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है। सपोज़ आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 2,000 रुपये आपका गवर्नमेंट शेयर्स में चला गया, 2,000 रुपये आपका बॉन्ड्स में चला गया, 1,000 रुपये आपका और कहीं चला गया। ठीक है, तो इस तरह इन्वेस्टमेंट होता है। तो सपोज़ मान लीजिए कि अगर कोई एक सेक्टर डाउन चल रहा है तो दूसरा सेक्टर उसे मैनेज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तीनों सेक्टर एक बार में आपका डाउन जाएगा। तीनों सेक्टर अगर डाउन जाएगा तब तो आपका पैसा बचने वाला नहीं है।
ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि तीनों सेक्टर डाउन जाए। अगर कोई एक सेक्टर डाउन जा रहा है तो दूसरा सेक्टर आपका मेंटेन करके रखिएगा। तो इस वजह से एसआईपी सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। अब चलिए मैं एक आपको एसआईपी का कैलकुलेटर दिखाता हूँ, जिसमें मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको बेनिफिट होता है एसआईपी में। आप यहाँ देख सकते हैं 3 कैलकुलेटर है, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर, गोल एसआईपी कैलकुलेटर। ठीक है, इन्फ्लेशन और गोल एसआईपी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एसआईपी का कैलकुलेटर दिखाता हूँ मैं कैसे होता है। ये मैंने ओपन किया, यहाँ पे अमाउंट आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं अगर आप 5000 रुपीज़ पर मंथ का एसआईपी कराते हैं, ठीक है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 5000 रुपये आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और ये आपका मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ 15% है, तो चलिए इसे मैं 15 नहीं, इसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 11% मैंने कर दिया। 1 मिनट, ये मैंने 11% कर दिया। ठीक है, 11% रिटर्न कर दिया। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मान के चलिए कि आप 20 साल के लिए कर रहे हैं। सपोज़ ये मैंने 20 ईयर्स कर लिया है। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप 5000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न आपने 11% रखा है, जो कि इससे ज़्यादा ही रिटर्न आपको मिलता है एसआईपी में। हो सकता है कम भी हो, बट अगर आप फंड्स अच्छा चूज़ करके करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, ये श्योर है बिल्कुल। क्योंकि मैंने खुद का एसआईपी कराया हुआ है, तीन एसआईपी हैं मेरे, उसमें से 2 एसआईपी मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एक एसआईपी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट वो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है जो कि मुझे पैसा विड्रॉ करना पड़े। ठीक है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 11% का नॉर्मल मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, जो कि मुझे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मैंने 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट तो 12 लाख रुपीज़ हो रहा है, बट आपका जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर एसआईपी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका जो मैच्योरिटी बनेगा वो 43.28 लाख रुपीज़ बनेगा, यानी ऑलमोस्ट 44 लाख रुपीज़ के आसपास आपका हो सकता है, जो कि मैंने नॉर्मल 11% पे कैलकुलेट किया है। अगर आपको लक साथ दे दे और फंड्स आपने अच्छा परचेज़ किया हो और एक अच्छी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, तो फिर क्या होगा कि ये आपका एसआईपी 12, 13, 14% तक भी रिटर्न दे सकता है। बहुत सारी एसआईपीज़ ऐसी हैं जो कि 17, 18% तक रिटर्न देती हैं। ठीक है, और इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियोस में, जो मैं आगे वीडियोस लाऊंगा इस टॉपिक पे, उसमें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे 16%, 17% तक एसआईपी का रिटर्न्स मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी होती हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होगा फंड्स बाय फंड। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको देखना होगा कि उसका लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, फंड कैसा चल रहा है, उसका फंड मैनेजमेंट कैसा है, उसका फ़ंड वैल्यू क्या है, पहले कितना वैल्यू था और आज के डेट में कितना वैल्यू है। अब कोई फ़ंड आप ऐसा चूज़ कर लेते हैं जिसका फ़ंड वैल्यू पहले तो 12,000 करोड़ था और आज के टाइम में 6,000 करोड़ है, तो उस फंड में आपको ऑब्वियसली नुकसान होना ही है, क्योंकि अगर वो नुकसान नहीं हो रहा है तो उसका फ़ंड वैल्यू गिरेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। दूसरी बात, एसआईपी में और बेनिफिट ये है कि सपोज़ मान लीजिए आज के डेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आज के डेट में 2 साल 1.5 साल तक रिटर्न आपको अच्छा मिला, उसके बाद लग रहा है कि ये फ़ंड थोड़ा सा डाउन हो रहा है। ठीक है, 1%, 1.5%, 2% डाउन हो रहा है, और इससे अच्छा कोई फ़ंड आपको मार्केट में दिख गया जिसमें कि अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, 12%, 13% का रिटर्न दिख रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि एसआईपी को बिना विड्रॉ किए आप स्विच कर सकते हैं उस फंड में। ठीक है, स्विच का भी ऑप्शन होता है, रिडेम्पशन का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो स्विच करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका सपोज़ मान लीजिए अभी एक्सिस का आपने एसआईपी लिया हुआ है एक्सिस बैंक में, तो एक्सिस बैंक में आपका एसआईपी चल रहा है, 1.5 साल 2 साल तक आपका रिटर्न अच्छा मिला, उसके बाद आपको लग रहा है कि एचडीएफसी अच्छा रिटर्न दे रही है, या फिर रिलायंस अच्छा रिटर्न दे रही है, या फिर और कोई फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका तो माई अकाउंट का ऑप्शन रहता है, यानी कि जो भी आप डिटेल्स में देख पाएंगे वो बिल्कुल जैसे आप कोई ऐप यूज़ करते हैं उसमें अपना प्रोफाइल मैनेज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी आप अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। उस प्रोफाइल में जाना है, माई अकाउंट सेक्शन में लॉगिन करके, उसके बाद आपको स्विच का ऑप्शन रहेगा, आप स्विच कर लीजिए फ़ंड को। तो इससे क्या होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका जो पैसा इस फंड में रखा हो वो सारा का सारा पैसा एचडीएफसी के दूसरे फंड में स्विच हो जाएगा, और वहाँ से फिर आपका जो भी बेनिफिट है वो मिलना स्टार्ट रहेगा, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके मैच्योरिटी अमाउंट में, ना आपके इन्वेस्टमेंट में, कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही तक रखता हूँ, क्योंकि ये इतना टॉपिक अगर आप समझ जाते हैं तो आगे की वीडियोस में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में के नीचे कि आपको किस तरह से और क्या डिटेल और चाहिए रहेगा। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि एसआईपी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, एंड मैं चाहता हूं कि आप वो डाउट्स को मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं, ताकि मैं उससे स्पेसिफिक टॉपिक वाइज क्लियर करूं।
इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। और दूसरी एक सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी जो वीडियोस देखते हैं, ठीक है, अराउंड मुझे रियल टाइम में लगभग 10 से 12 हज़ार व्यूज़ मिल जाते हैं। मेरे इस चैनल पे नहीं है, मेरा एक और चैनल उस पर, तो इस चैनल पे भी मुझे लगभग 2500, 3000, 4000 तक के व्यूज़ मिलते हैं। बट होता क्या है कि व्यूज़ तो मिलते हैं, लोग तो देखते हैं वीडियोज़ को, उनको पसंद भी आता है वीडियोज़, अगर पसंद ना आए तो वो लाइक ही नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियोज़ को पसंद भी करते हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप चैनल को, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे मुझे भी फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना फ़ायदे के आपको बोल रहा हूँ, इससे मुझे भी फ़ायदा है, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट भी है। ठीक है, तो मैं अगर आपको कुछ डिटेल दे रहा हूँ तो मैं भी उस रिस्पॉन्स में कुछ आपसे हेल्प चाहूँगा। ठीक है, तो ये मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं नई नई वीडियोस और भी क्लियर तरीके से लेके आऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।